बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और मिट्टी के घर थे। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे। सुबह होते ही किसान खेतों की ओर निकल जाते और शाम होते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में लौट आता। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके पास एक टूटा हुआ कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कई सालों से एक अजीब सी परछाई दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस बरगद के पास मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को डराता है। पर गांव के कुछ नौजवान इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। गांव में रहने वाला राघव भी ऐसा ही लड़का था। वह बहादुर था और हर बात की सच्चाई जानना चाहता था। उसके साथ उसके दोस्त मोहन और दीपक भी थे। एक दिन शाम को तीनों चौपाल पर बैठे थे। तभी बुजुर्ग हरिया बाबा ने बरगद वाले कुएं की कहानी सुनानी शुरू की। आज से लगभग 20 साल पहले उस कुएं के पास एक घर था। उसमें एक परिवार रहता था। एक रात अचानक वह घर खाली। बाबा ये सब पुरानी बातें हैं। भला कोई भूत वूत होता है क्या? हर चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए बेटा। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। राघव के मन में उत्सुकता पैदा हो गई। उसने फैसला किया कि वह उस जगह की सच्चाई जरूर पता लगे। चांदनी फैली हुई थी, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। राघव अपने दोस्तों के साथ टॉर्च लेकर बरगद वाले कुएं की तरफ निकल पड़ा। तीनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा था। दरवाजा अपने आप हिल रहा था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। राघव, चल वापस चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम यहाँ सच जानने आए हैं, डर कर वापस नहीं जाएंगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? तीनों डर गए। कुछ पल बाद टॉर्च फिर जल गई। सामने एक सफेद कपड़े पहनी हुई परछाई खड़ी थी। मोहन और दीपक पीछे हट गए। राघव भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन? भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पुराने घर की तरफ जाने लगी। राघव और उसके दोस्त उसके पीछे चल पड़े। के अंदर बहुत धूल थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। राघव ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर किसी को यह डायरी मिले तो वह सच जरूर जाने। डायरी में लिखा था कि उस घर में रहने वाला परिवार बहुत खुश था, लेकिन एक रात चोरी के कारण घर में बड़ा हादसा हो गया। परिवार का एक सदस्य गायब हो गया था और बाकी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं चाहता हूं कि मेरा सच दुनिया के सामने आए। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दीपक चिल्लाया, तुम कौन हो? तभी वही परछाई फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में दुख था। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि मेरा अधूरा काम पूरा हो। परछाई ने कुएं की तरफ इशारा की। सभी कुएं के पास पहुंचे, जहां मिट्टी के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ कागज मिले। अगले दिन राघव ने ये सारी बातें गांव वालों को बताई। हरिया बाबा ने उन कागजों को देखकर कहा, अब समझ आया, ये उसी परिवार के मुखिया की निशानी है। वह चाहता था कि उसका सच लोगों तक पहुंचे। गांव वालों ने मिलकर उस पुराने घर की सफाई करवाई और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। उस दिन के बाद बरगद वाले कुएं से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, बरगद के पेड़ के पास जाने से पहले वहां रहने वाले पुराने राज का सम्मान करना चाहिए। राघव को उस रात से एक सीख मिली, हर डर के पीछे हमेशा बुराई नहीं होती, कभी कभी कोई अधूरी कहानी भी छिपी होती है। और आज भी रामपुर गांव में जब रात को हवा बरगद के पत्तों से गुजरती है, तो लोग कहते हैं, शायद कोई पुराना राज फिर से याद दिला रहा है।